नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेयर भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अपकमिंग कार्स के बारे में। Hyundai ने मन बना लिया है कि मारुति की दो गाड़ियों की सेल वो खाकर रहेंगे और बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स आ चुकी है। टाटा मोटर्स ने प्लान कर लिया है कि भैया डिजायर की फील्डिंग सेट करनी है, क्योंकि टिगोर का जो नया पेटेंट इन्होंने रजिस्टर कराया है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऑन द अदर एंड आज हम महिंद्रा की विजन एस के बारे में भी बात करने वाले हैं। चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि चल क्या रहा है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों से शेयर किया था कि Hyundai की एक गाड़ी है बेयॉन, जो कि यूरोपियन मार्केट्स में आती है, जो 4200 की कार है, यानी कि बड़ी है 4 मीटर के हिसाब से। हमें पहले लगा था कि इंडिया में आएगी, फ्रोंक्स को compete करेगी, पर प्रॉब्लम ये है कि फ्रोंक्स 4 मीटर की गाड़ी है, तो अगर बेयॉन आएगी 4.2 मीटर की तो वो तो ज्यादा टैक्स ब्रैकेट में चली जाएगी। सो पहले अनुमान ये लग रहा था कि भाई इसको चॉप करा जाएगा और छोटा किया जाएगा, पर यहाँ पे Hyundai ने कुछ और ही दिमाग लगा लिया। Hyundai ने एक्चुअली क्या किया, आपको याद है कुछ दिन पहले हमने i20 का जो नया अवतार है उसके बारे में आप लोगों से डिटेल शेयर करी थी। तो इन लोगों ने i20 की लुक को है जो थोड़ा सा चेंज किया है। तो यानी कि फ्रोंक से राइवल करने के लिए इन लोगों ने i20 की प्रोफाइल को थोड़ा सा चेंज किया है और खबरें आ रही हैं कि ये नई i20 इंडिया में भी बहुत जल्द आ सकती है। ऑन दी अदर एंड Hyundai ने क्या किया, इन्होंने विक्टोरिस की सेल्स को शायद मॉनिटर किया कि भाई ये तो बहुत बढ़िया बिक रही है, पर प्रॉब्लम ये थी कि Hyundai Creta तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना सेगमेंट में इनके पास। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अब नया फॉर्मूला अपनाया कि भाई एक काम करते हैं, हमारे पास वेन्यू है, वेन्यू के बाद क्रेटा है, तो हम एक बीच की कड़ी लेकर आते हैं। एंड गेस व्हाट, Hyundai Beyon विल बी 4.2 मीटर कार ओनली। वो अपर ब्रैकेट में ही जाएगी, पर वो एक तीसरी गाड़ी ये लोग डाल रहे हैं वेन्यू क्रेटा के बीच में। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत जल्दी Hyundai की गाड़ी देखने को मिलेगी जो विक्टोरिस के प्राइसेस को मैच करेगी। एंड गेस व्हाट भाई, इसको ऑलरेडी स्पाई भी कर लिया गया है, वो भी किसके साथ, विक्टोरिस के साथ ही। आप इमेजिन करो, एक गाड़ी अगर इंडिया में स्पाई भी हो रही है तो विक्टोरिस के साथ स्पाई होना कोइंसिडेंस नहीं है। इस फोटो को इस तरीके से रखा गया है कि अगर आप विक्टोरिस लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो Hyundai आपके लिए कुछ सरप्राइजिंग लेकर आने वाले हैं। और मुझे लग रहा है कि 2026 में ही Hyundai Beyon जो है वो आ जाएगी, क्योंकि जब भी स्पाई शॉट्स आने शुरू हो जाते हैं तो मैक्सिमम 4 से 5 महीने के अंदर जो है वो गाड़ी लॉन्च हो जाती है। ब्रेजा की मैं बात नहीं कर रहा, उसका अलग ही चल रहा है। जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो ब्रेजा का फेसलिफ्ट आएगा, हम जो है कुछ और ले लेते हैं। तो यानी कि अगर आप 4300 की एक गाड़ी लेना चाह रहे थे, पर आपको विक्टोरिस का प्राइस तो सही लगता था, पर आपको मारुति की कार नहीं चाहिए थी, तो अब आपके लिए Hyundai Beyon इंडिया में आने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, इस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है फ्रंट से तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आजकल Hyundai को पता नहीं क्या हो गया है, ये लोग डिजाइन लैंग्वेज के मामले में ना थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मतलब ये अपनी अच्छी गाड़ियों को धीरे धीरे करके खराब कर रहे हैं। लुक एट i20 भाई, सबसे पहले जो i20 आती थी कितनी क्लासी थी। वक्त के साथ साथ जितने i20 के अपग्रेड्स आते गए उतनी ज्यादा ही ये गाड़ी पीछे जाती गई रोड प्रेजेंस के मामले में। पर मुझे ऐसा लगता है कि Hyundai Beyon कैन बी अ बेटर चॉइस, बेटर लुकिंग कार, क्योंकि जो ऑलरेडी यूरोपियन मार्केट्स में आ रही है वो ज्यादा अच्छी लगती है। तो ज्यादा छेड़छाड़ मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग करेंगे। जानना मैं आपसे ये भी चाहता हूं कि i20 वर्सेस फ्रोंक्स, अगर जो नया वाला i20 है इंडिया में आ जाए तो आप फ्रोंक्स छोड़कर i20 ले लोगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कार डिजाइन? क्योंकि इंडिया में एक्चुअली क्या हो रहा है ना, आजकल कार डिजाइन अब सेकेंडरी हो गया है। मतलब अगर आपको याद हो कि जब XUV 3XO आई थी तो उसको भी शुरू में थोड़ा सा पोलराइज सा बोला था डिजाइन को, पर बाद में जब वो सस्ती मिल रही थी, रेट बढ़िया रखा महिंद्रा ने, तो लोग उसको खरीदने भी लग गए। सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ये i20 अगर बेटर प्राइसिंग पे आती है, विल यू स्टिल बाय दिस कार? नेक्स्ट बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स ने पेटेंट रजिस्टर करा लिया है अपकमिंग टिगोर फेसलिफ्ट का। रिसेंटली लोगों ने टियागो फेसलिफ्ट का चेंज किया था और बहुत बढ़िया गाड़ी इन्होंने बना दी थी। और जितना मुझे समझ में आता है कि टिगोर और टियागो, इन दोनों का जो डिजाइन लैंग्वेज है, जो इंटीरियर लैंग्वेज है इनका, काफी हद तक आइडेंटिकल ही होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो टिगोर है उसमें जिस तरीके से हमने टियागो के अंदर फीचर्स देखे, इंटीरियर्स देखे, या फिर जो स्टाइलिंग देखी, थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता देखने को मिलेगा। पर एक्साइटेड मैं ये देखने के लिए हूँ कि टिगोर इज बेसिकली अ कूपे मिनी सेडान, समथिंग लाइक दैट। ऐसे बोलते हैं कि मिनी कूपे सेडान बोल देते चलो, क्योंकि इसकी जो डिजाइन लैंग्वेज है थोड़ी सी अलग है। इस बार ये लोग थोड़ा सा, मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है, फीलिंग आ रही है पेटेंट देख के कि ये कुछ नया आक्रामक सा डिजाइन बना रहे हैं। हालांकि अगर हम इंजन ऑप्शन की बात करें तो वो फिलहाल सेम ही रहने वाला है, विच विल बी 1.2 लीटर। और इस गाड़ी की भी प्राइसिंग में कोई मेजर चेंजेस नहीं होने वाले। जो प्राइस हाइक रिसेंटली टाटा ने बोला है, मारुति ने बोला है, सबने मतलब 1 से 3% के बीच में अपना अनाउंस कर दिया है। तो जो भी प्राइस बढ़ता है उसके हिसाब से बढ़ेगा, पर फेसलिफ्ट आ रहा है इसलिए प्राइस बढ़ा दो, वो वाला सीन नहीं है। इनफैक्ट इस टिगोर में जो मेजर अपग्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे, 360 कैमरा, 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम,
डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, वायरलेस चार्जर, फ्रंट कैमरा, ऑटो फोल्डिंग ORVM। खैर ये तो बहुत माइनर फीचर है, लिखने की क्या बात थी। चलो कोई बात नहीं। फ्रंट एंड रियर में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, पैडल शिफ्टर, AMT, ऑटो CNG, और भैया मजा ही आ जाएगा फिर तो। इनफैक्ट बहुत जल्दी अपडेटेड टिगोर EV भी आपको देखने को मिल जाएगी। आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ये नई टिगोर जो है मार्केट में आ जाएगी। तो देखना अब ये है कि जिस तरीके से इन लोगों ने टाटा पंच को ट्रक से भिड़वा दिया था, सियारा के फ्रंट से सियारा के फ्रंट को टकरा दिया था, टियागो से टियागो के साइड प्रोफाइल पे टक्कर मार दी थी, अब देखना यह है कि अपने ही टिगोर का ये मुखड़ा कहां से तोड़ेंगे। हमारी इंफॉर्मेशन और टाटा की सेफ्टी दोनों पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है। नेक्स्ट आने वाली गाड़ी है स्कोडा स्लाविया। पर दोस्तों इसका जो फेसलिफ्ट स्पाई हो रहा है ना, इसमें बताने के लिए भी बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि इतना छुपते छुपाते स्पाई हो रहा है कि कुछ भी दिख ही नहीं रहा, ना कुछ समझ में आ रहा है। बट द गुड न्यूज इज स्कोडा स्लाविया का फेसलिफ्ट आने वाला है, आने वाले कुछ मंथ्स में ये आ जाएगा, बिकॉज़ होंडा सिटी अपडेट हो चुकी है। सो देयर इज अ गुड न्यूज फॉर स्कोडा लवर्स। तो भाई लाइक तो करो। न्यू स्लाविया में जो एक्सपेक्टेड चेंजेस है, इंप्रूव्ड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंप्रूव्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन, न्यू अपॉस्ट्री एंड एम्बिएंट लाइटिंग, एंड साथ ही में थोड़ी सी रोड प्रेजेंस आपको फ्रंट और रियर से चेंज देखने को मिलेगी, क्योंकि फेसलिफ्ट का यही मतलब होता है। नेक्स्ट बात करते हैं देश की ही दूसरी कंपनी जिसका नाम है महिंद्रा। यहां पर हम बात करने वाले हैं विजन एस की, जो कि पहाड़ों पे कंटिन्यूअसली स्पाई हो रही है, और लोगों ने इसको अभी से मिनी डिफेंडर बोलना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बोलेरो तो ऑलरेडी है इनके पास, थार भी इनके पास है, तो मिनी थार तो बोल नहीं सकते थे, क्योंकि दिखने में तो थार जैसे ही लग रही है। तो लोगों ने बोला भाई ये तो मिनी डिफेंडर लग रही है। हालांकि अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग के बारे में कोई भी खबर नहीं है। खबर फिलहाल ये है कि जितनी स्पीड से ये बार बार स्पाई हो रही है, इस पे कंटिन्यूअसली टेस्टिंग हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिवाली के आसपास शायद ये विजन एस भी आपको देखने को मिल जाए। इसका रियल नेम क्या रहेगा ये मुझे अभी भी डाउट है। हाँ, पर ईवी में तो ये लोग XEV 9e BE6 इस तरीके से रखते हैं, पर विजन एस इज समथिंग न्यू। सो गेस करो आप कि यही नाम होगा या फिर कोई और होगा। इस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है मुझे काफी अपीलिंग लग रही है। एक तरीके से मैं इसको ये कहना चाहूंगा कि ये मेरी नजरों में तो नेक्स्ट जेन बोलेरो ही है, और आई डोंट नो कि ये नेक्स्ट जेन बोलेरो ही है या फिर विजन एस कोई नया प्रोजेक्ट है। हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी क्लिप्स देखी हुई हैं, येलो कलर की आएगी ये बहुत चमचमाती हुई। सो मोस्ट प्रोबेबली ये एक ईवी गाड़ी होगी, बट क्योंकि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म है, वो आपका हाइब्रिड EV ICE सबको सपोर्ट करता है। तो लेट्स सी कि पहले लोग ICE लाएंगे, हाइब्रिड लाएंगे सिर्फ, या फिर EV लेकर आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेबी डिफेंडर की, नहीं महिंद्रा वाली नहीं, रियल वाली डिफेंडर की। जो रियल डिफेंडर है भैया, उसका बेबी डिफेंडर वर्जन आने वाला है, जो कि स्टार्टिंग में सिर्फ EV में आपको देखने को मिलेगा, और अभी तक ICE के बारे में कोई अपडेट नहीं है। लैंड रोवर ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि दे आर वर्किंग ऑन अ न्यू बेबी डिफेंडर, जहां पर आपको देखने को मिलेगी एक छोटी डिफेंडर जो काफी प्रीमियम होगी, महंगी होगी, सेफ तो होगी, पर आपको चलाने में मजा आएगा, बिकॉज इट्स गोना बी एन EV कार। मुझे लगता है लैंड रोवर ने ये सोचा कि यार जब सब लोग हमारी कॉपी कर ही रहे हैं और मिनी कुछ कुछ बना ही रहे हैं, और लोग उसको मिनी डिफेंडर ही नाम दे रहे हैं, तो हम रियल में ही एक मिनी डिफेंडर निकाल देते हैं। JLR की जो न्यू स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी अभी क्लियर नहीं है, मतलब उनकी तरफ से क्लियर हो गई है, पर हमारे पास पूरी क्लैरिटी नहीं आई है कि ये गाड़ी कब आएगी, क्या इसका प्राइस आएगा। तो ये डिटेल्स आना थोड़ा सा मिसिंग है। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, मैं आपको सारी अपडेट्स टाइमली जो है शेयर कर दूं। ऑलराइट, तो मुझे लगता है हमने काफी सारी बातें कर ली है, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाय बाय, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। टेक केयर।